रहन दे बहन के अंग। हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज डे 4 है एंड आज थर्सडे है एंड इंडिया में फ्राइडे होता है एंड फ्राइडे इंडिया के हिसाब से इज माय चेक इन डे। तो सुबह उठ के मैंने अपनी चेक इन पिक्स एंड वीडियोस अपने कोच को भेजी हैं एंड फॉर नाउ आई एम रियली हैप्पी विद द प्रोग्रेस। सो आज डे 4 है, आज है अपर सेशन। सो कॉफी रेडी हो चुकी है और हमारी प्री वर्कआउट मील जो कि फर्स्ट मील है ओट्स वो भी रेडी हो चुके हैं। और आज अपनी पहली मील खाते हुए मेरे को एक चीज दिमाग में आई, जब हम कैसे कहते रहते हैं ना कि यार ये गलत है वो गलत है। जब भी हम किसी को थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कितना इजी होता है हमारे लिए बोलना कि यार ये चीज ऐसे गलत होती है, ये सही है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सही गलत का तो यार कोई कॉन्सेप्ट इतना इजीली हम जस्टिफाई या डिफाइन नहीं कर सकते। मोस्टली एक स्पेक्ट्रम ही होता है कि कितना सही है या किसके लिए क्या सही है, किसके लिए क्या गलत है। ये इतनी डीप बात नहीं है। बेसिकली मेरे दिमाग में क्यों आ रहा था, जैसे मैंने आज इसमें ओट्स बनाए। यूजुअली क्या करता हूँ, अगर किसी भी यूटेंसिल में खाना बना रहा हूँ एंड एक ही सर्विंग है तो मैं उसी में खा लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसमें ओट्स बनाए तो मैं इसी में खा लेता हूँ। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें खाना सही है या गलत है, क्योंकि मैंने अभी अगर इसमें कुकिंग करी है फिर मैं इसको किसी बाउल में डाल के खाऊंगा तो मेरे लिए 2 यूटेंसिल हो जाएंगे धोने के लिए। बट अगर मैं इसमें कुक करा है और इसी में ही खा लूँ, क्योंकि ये इटसेल्फ खुद भी तो एक बाउल ही है, तो मेरा एक बाउल बच जाएगा एक्स्ट्रा धोने के लिए। सो कमेंट करके बताना कि ये इसमें खाना सही है या गलत है। बाकी स्टे ट्यून्ड। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज डे 4 है एंड आज मेरी काम से भी छुट्टी है। तो शाम को आज मैं थोड़ा लेट जिम गया एंड शाम को अगर मेरा काम भी होता है तो मैं यूजुअली ट्राई करता हूँ कि थोड़ा सा आउटडोर वॉक करूँ। मेरा एक लंच ब्रेक होता है, उसमें मैं ट्राई करता हूँ। जैसे लकीली जहाँ मैं अभी रहता हूँ यहाँ पे बैकयार्ड है और इसमें अच्छी खासी घास है, आप देख सकते हो। तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं बेयर फुट 10 से 15 मिनट यहाँ चल पाऊँ अगर बहुत ज़्यादा ठंड ना हो। एंड समर्स में टेम्परेचर काफ़ी सही रहता है तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे वॉक कर लेता हूँ। तो अभी मैं वॉक कर रहा था तो आज मेरे को एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आप सबके साथ शेयर करनी है। तो जिम के बाद मुझे एक लॉन्ड्री डिटर्जेंट लेना था और मुझे ग्रोसरी स्टोर में जाना पड़ा। एंड मैं पिछले ऑलमोस्ट आई थिंक 3 या 4 हफ्ते से रेगुलरली सेम मील्स खाता हूँ और इनफैक्ट मैं उन मील्स का टेस्ट भी बिल्कुल सिमिलर रखता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता ये चीज़ इमेजिन करने का भी या सोचने का कि मैं अपनी मील्स को और कैसे कैसे टेस्टी बना सकता हूँ, क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत टाइट रहता है। सो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि तो मैं 3 हफ्ते से ऑलमोस्ट सिमिलर टेस्ट का फूड खा रहा हूँ और सिमिलर फूड खा रहा हूँ और क्रेविंग बिल्कुल पीक पे है। बट फॉर्चुनेटली मेरा माइंडसेट और मेरी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैं आपके साथ ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं ग्रोसरी स्टोर गया तो यहाँ पे आइल्स की तरह सिस्टम होता है। तो हर चीज़ की एक स्पेसिफिक आइल होती है। फॉर एग्जांपल चिप्स की आइल होती है जहाँ पे 100-150 तरीके के चिप्स पड़े होते हैं। चॉकलेट्स की सेपरेट आइल होती है, देन फूड आइटम्स की अलग अलग आइल होती है और इतना सारा जंक फूड, इतना स्वाद खाना भी अवेलेबल होता है। एंड मेरे को वो सब घूमना पड़ा क्योंकि मैं डिटर्जेंट लेने गया था। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ मॉल में जाऊंगा या स्टोर में जाऊंगा सिर्फ डिटर्जेंट लेके आ जाऊंगा। थोड़ा बहुत मैं चक्कर मार रहा था तो घूम रहा था। एंड उन सबको देख के मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी और बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने के बाद भी मैंने क्या किया, मुझे ये 2 चीज़ें दिखी जो कि मैं ट्राई करूँगा। आपको इसकी साइड में फ़ोटो डाल दूँगा। आई डोंट थिंक कि ऐसे दिखेगा।
सो ये किट कैट के न्यू फ्लेवर है। यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग ब्रांड अपने सीजनल फ्लेवर्स निकालते रहते हैं, जैसे चिप्स हो गया, ड्रिंक्स हो गई, चॉकलेट्स हो गई। तो ये एक किट कैट का फ्लेवर है जो कि यहाँ की ड्रम स्टिक होती है, कॉर्नेटो फ्लेवर काइंड ऑफ कह लो कि उसका फ्लेवर है, और एक किट कैट है बिस्कॉफ फ्लेवर की। सो मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा कि ये कितनी ज़्यादा स्वाद होगी, और बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद भी मैंने एटलीस्ट इनको परचेज़ कर लिया। आई एम 100% श्योर कि मैं खाऊंगा नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि मेरी विल पावर, जैसे मैंने आपको बताया, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मैं पर्सनल रीजंस की वजह से कभी भी अपनी प्लान से नहीं हटूंगा, अपनी डाइट ख़राब नहीं करूँगा। कुछ ऐसा हो जाए जहाँ पे पॉसिबिलिटी ना हो, अदर फैक्टर्स कुछ ऐसे आ जाएं जहाँ पे वो पॉसिबल ही ना हो पाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मेरी तरफ से मैं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मैं डाइट ख़राब कर दूँ या छोड़ दूँ। एंड आई नो ये सब क्यों पॉसिबल है, एंड वही मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि यार मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, या मेरी विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, या मैं बहुत आलसी हूँ, वो सारी हैबिट्स एक्चुअली सिर्फ इसलिए हैं बिकॉज यू आर नॉट अलाइंड विद समथिंग यू रियली लाइक। सो मैं इस चीज़ के लिए इतना डिसिप्लिन इसलिए हूँ क्योंकि आई रियली लव इट, आई रियली लाइक डूइंग थिंग्स अराउंड इट। सो इसलिए वो मेरा जो विल पावर है, जो मेरा डिसिप्लिन है, वो ऑटोमेटिकली इनलाइन हो जाता है, एंड मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है, बट ऐसा मैं डाइवर्ट नहीं होता अपने प्लान से। बट ऐसा नहीं है कि मेरी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है या बहुत ज़्यादा विल पावर है। इसके अलावा मैं जो भी काम करता हूँ, जो मैं जॉब करता हूँ या और कुछ भी चीज़ कह लो, उसमें मैं बहुत ज़्यादा अनडिसिप्लिन्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और ज़ीरो विल पावर है मेरे में। बट मेरा जो पर्सनल पैशन है या मोटिवेशन है, ये इन लाइन है, जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये जो भी फैक्टर्स हैं, विल पावर, डिसिप्लिन, ये ऑटोमेटिकली, एंड अभी मेरी डाइट में कोई भी फ्री मील, चीट मील काइंड ऑफ नहीं है, एंड आई एम नॉट श्योर कि वो होगी भी या नहीं, या कब होगी। बट मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा कि जब मैं इन 2 चॉकलेट्स को, किट कैट के फ्लेवर्स को ट्राई करूँ। एंड सिर्फ इनको ही नहीं, मैं तो बहुत कुछ खाऊंगा ऑब्वियसली, बट ये इम्पल्सिव बाइंग डिसीजन था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं खाऊंगा तो नहीं, बट एटलीस्ट खरीद लेता हूँ, उससे मेरे को थोड़ी बहुत सेटिस्फेक्शन तो मिलेगी कि मेरे पास ये अवेलेबल है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। स्टे ट्यून्ड फॉर डे 5।